भाई की बीवी की नजर से देखूंगी तो पुप्पी हमेशा सौतेली ही नजर आएगी। कौन सी फूफी? फूफी बनने का रास्ता तो आपने पहले ही खत्म कर दिया। चुप कर जाओ महरीन। ये भी तो देखो कि हम कितने दुखी हैं, लेकिन मजाल है कि कोई हमें तसल्ली दे दे। ये तो आपने ठीक कहा है, नदीम दुआ को तसल्ली देता है और दुआ नदीम को। मोहब्बत तो हमें अपने भाई से भी बहुत है, भाई की औलाद से मोहब्बत उससे भी ज्यादा होती, लेकिन कोई हमारा दुख भी तो समझे। खुदा के लिए सारा आपा कितना झूठ बोलेंगी और मुझसे भी बुलवाएंगी। बस कर दी। क्या करूं, जरूरी है। अच्छा, तो फिर ऐसी झूठी तसल्ली दुआ को भी दे दे। ये मुझसे नहीं होगा। मैरीन, तुम थोड़ी देर खामोश हो जाओ, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। आपके सर में दर्द हो रहा है ना, तो आप अकेली बैठिए। मेरा बैठना भी आपको प्रॉब्लम दे रहा है। क्या बात है नदीम अहमद, नाश्ते की टेबल पर अकेले? दुआ खाएं। वो कमरे में सोग मना रही है। कुछ नहीं पता मुझे। पता नहीं है तो पता करो नदीम अहमद, क्योंकि वो सोग सिर्फ उसका नहीं, तुम्हारा भी है। आप प्लीज उसे कुछ दिन ऐसे ही रहने दीजिए, वो खुद नॉर्मल हो जाएगी। जब वो नॉर्मल होगी ना, तब तक तुम एबनॉर्मल हो चुके होगे। जिंदगी ऐसे नहीं गुजरती है नदीम अहमद कि सिर्फ एक दुख को गले लगा लिया जाए और जिंदगी के बाकी सारे काम छोड़ दिए जाए। जी आपा। आपा, ऐसे आपको किसी पे रहम किए हुए कितना अरसा हुआ है? चुप कर जाओ तुम सारे कामों में बराबर की शरीक हो और मुझे बेरहम साबित कर रही हो। मैं तो आपसे मजाक कर रही थी, बिला वजह सीरियस हो गई आप। अरे बात तो हंसी है भाई। तुम्हें पता है ये मेरी जिंदगी का हसीन तरीन पल है, यानी मैं बाप बनने वाला हूँ। हम दोनों के लिए इससे बढ़कर और खुशी क्या होगी। बस अपना ख्याल रखो, ज्यादा से ज्यादा खुश रहो, क्योंकि तुम्हारे पास मेरी खुशी अमानत है। ये शोक का माहौल क्यों बनाया हुआ है? मेरी गोद उजड़ गई तो क्या इसका हमें शादियां नहीं बचा?
तो ये भी तुम्हारी वजह से ही हुआ है। मेरी वजह से? क्या गलती है मेरी? अगर तुम सही से संभाल लेती तो ऐसा ना होता। मैंने भी बच्चा पैदा किया है, मेरे साथ तो ये सब कुछ नहीं हुआ। क्योंकि आपको बद्दुआएं देने वाला कोई नहीं था। तुम्हें बद्दुआ देने वाला कौन है? यानी कि जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ है तुम्हें किसी ने बद्दुआ दी है। जी बढ़िया। बद्दुआएं, हसद और नजर कब्र में उतार देते हैं। फिर तो तुम्हें अपना जायजा लेना होगा कि तुमने किसका दिल दुखाया है और तुम्हें बद्दुआ किसने दी है। अरे अब प्लीज मुझे अकेला छोड़ दें, इससे पहले कि एक माँ का दिल फटे। आप जाइए यहाँ से। कौन माँ? तुम तो माँ नहीं बन सकी। हाँ, क्योंकि आपने नहीं बनने दिया। जादू टोने से क्या कुछ नहीं किया आपने। आपका क्या चला जाता अगर आपके भाई के घर में औलाद हो जाती? बकवास बंद करो अपनी। अगर मुझे यही सब कुछ करना होता तो मैं तुम्हें यहाँ ब्याह करना लाती। और अगर तुम्हें फिर भी वहम है तो जाओ, जाकर नदीम अहमद को शिकायत लगाओ। अफसोस, मेरी शिकायतें सुनने वाला इस जमीन पर कोई नहीं। तुम्हारी बातों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं अपने भाई को खुश देखना चाहती हूँ और इस घर को नॉर्मल। अब तो मुझे बता दो कि ये सब कुछ कैसे होगा। मेरे पास आपके किसी सवाल का जवाब नहीं है। आप प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। चाहिए यहाँ से।